जी नमस्कार प्रणाम। अभी उपस्थित है बेतिया और हमारे साथ बाबा उपस्थित हैं। ये कोई परिचय के मुमताज नहीं है। हालांकि ये जो हैं हमारे मनीष भैया जो एक जाने माने बिहार के सन ऑफ बिहार के नाम से जाने वाले पत्रकार थे मनीष कश्यप, उनके एक खास सपोर्ट करने वाले हैं। और इन्होंने जो है आज बता दिया है कहीं ना कहीं जो सच्चे हैं और जो सच्चे पत्रकार हैं उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट करने से कभी कतई पीछे नहीं हटना चाहिए। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये जो है मनीष कश्यप भैया से मिलने गए थे तमिलनाडु और क्या कुछ अपडेट इनके पास है और क्या ये अपने मन की बात बताने वाले हैं, जनता के समीप रखने वाले हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे और पूछने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरे आम जन आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मेरे पूरे बिहार वासियों की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और आपने एक बात कहा कि क्या अंदर से संदेश लेकर के आए हैं, तो अंदर से संदेश यही लेकर के आए हैं। मनीष कश्यप हो सकता है शारीरिक रूप से भले ही उनका स्वास्थ्य में गिरावट है, लेकिन काम करने का जो उनका प्रबल इच्छा था, सत्य के प्रति जो उनका आवाज उठाने का जो प्रबल इच्छा था, जो एक एक जनता तक पहुंचा, एक एक जन तक पहुंचा है, वो इच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो और भी कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत है। वो अंदर से टूटे नहीं है, काफी मजबूत है और शेर अंदर से दहाड़ रहा है, बोल रहा है। ये सत्य को तुम ज्यादा दिनों तक कार कोठरी में नहीं बंद करके रख सकते हो। जिस दिन उसे कार कोठरी से बाहर लाया जाएगा, याद रखिए बिहार की धरती पे इतिहास रखा जाएगा। जहां पर मनीष कश्यप का कदम बिहार की धरती पर रखा जाएगा, आपको दूर दूर तक लोगों को पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी राष्ट्रवादी और सत्य की बात करने वाले लोग उनके समर्थन में खड़ा रहेंगे और सभी कोई चाहेंगे एगो सेल्फी इस वीर के साथ ले लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं भी फेसबुक में सभी जगह पोस्ट करूंगा कि मैंने मनीष कश्यप के साथ मिला हूं, उनसे मिला हूं। आज ये बात है, लोग समझते हैं जो सत्य की बात करता है, जो राष्ट्रहित की बात करता है, यदि उसके साथ एक फोटो भी मेरा आ जाए तो उतना ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्या अभी उनका स्वास्थ्य जो है कैसा है? अभी मतलब पूरे दर्शक जानना चाहते हैं कि बाबा जब मिल के आए तो उनके स्वास्थ्य में क्या अभी मनीष कश्यप से मैंने जो सवाल किया उनसे कि आप अंदर कैसे हैं, आपकी स्वास्थ्य कैसी है, अंदर का खान पान कैसा है, उन्होंने एक ही बात कहा कि मेरा खान पान को छोड़ दीजिए, महीनों दिन से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं अभ्यस्त हो चुका हूँ। और आप समझ सकते हैं जब राज्य बदलता है, जब हवा बदलती है, तो हर एक कुछ बदलता है। वहाँ का खान पान, वहाँ का वेशभूषा, वहाँ की बातचीत, सभी चीज़ में बदलाव जब होता है तो आदमी वहाँ एडजस्ट करने में उसे समय लगता है। लेकिन ये जो सन ऑफ बिहार बोलता है, एक्चुअली ये सन ऑफ इंडिया है, क्योंकि इसने एक बार भी अपने निजी जीवन को लेकर के चर्चाएं नहीं की। मनीष कश्यप से जब मैं मिला, कोई भी आदमी जब मिलता है जो जेल के काल कोठरी में बंद रहता है, तो वो पूछेगा कि मेरी माँ कैसी है, मेरे पिता कैसे हैं, मेरा भाई कैसा है, मेरा घर कैसा है, मेरा आम जन कैसे है, मेरे वकील मेरे लिए क्या कर रहे हैं। और सबसे पहला जब सवाल ये होता है, मैं जेल से कब निकलूंगा। मनीष कश्यप ने ये नहीं कहा मैं जेल से कब निकलूंगा। मनीष कश्यप ने कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, आप बाहर क्या कर रहे हैं, बिहार में पुल गिर रहा है और आप चुप हैं, हम तो काल कोठरी में हैं। आप आवाज उठाइए और एक काम कीजिए, ये जो 10 पुल के बारे में लिख के जो आपको दे रहा हूं, जो बता रहा हूं, इसके बारे में आप चर्चा कीजिए, लोगों तक बताइए और कम से कम इसको बचा लीजिए। उन्हें अपने खाने पीने की टेंशन नहीं थी, उन्हें यह टेंशन नहीं था मनीष कश्यप को कि मेरे से एनएसए कब हटेगा, मेरे पे लगी ये हथकड़ी, ये झूठी हथकड़ी कब हटेगी। मनीष कश्यप को अगर चिंता था तो उसको अपने बिहार का चिंता था, अपने पुल पुलिया का चिंता था, उसे चिंता था बिहार के गरीबों के द्वारा दिया गया टैक्स के पैसों से बन रहे बड़े बड़े निर्माण को ये जो भ्रष्ट लोग हैं उस पर भ्रष्टाचार करके पहले उसके पैसे में कटौती करते हैं और उसके बाद निर्माण में कटौती करते हैं। और जब उस पर आवाज़ उठाई जाती है, आवाज़ लगाई जाती है, लोगों को बतलाया जाता है कि ये पुल पुलिया ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, अच्छा, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो जो भी बिहार वासी इस वीडियो को देख रहे हैं
कहने का मतलब यही है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो शेर जो है कभी दहाड़ता था, बिहार के आवाज को बनता था, उन गरीब के आवाजों को बनता था, आज वही शेर जेल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है और उनको न्याय देने के लिए हमको आगे आना होगा और बिहार के आवाज दब न जाए, इसके लिए हम सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन करके प्रार्थना मैं करना चाहता हूं कि सब लोग उनके जो भी संदेश दिया गया है उनके संदेश पे जो है हम लोग चले और उनका जो है संदेश कहीं जो है गलत ना हो और उनके जो है संदेश देने के आधार पर जो उनके साथ कुछ अन्याय ना हो, इसके लिए हमको आवाज उठाना है। क्या लगता है कि मनीष, आपके हाथ में मैंने हथकड़ी देख रहा है, क्या आपको ये हथकड़ी का तात्पर्य ये है, यदि आप राष्ट्र हित में बात करेंगे, आपके चैनल का नाम क्या है? आम जन की आवाज। आम जन की आवाज है, मतलब कि हर जन की आवाज है, आम जनता की आवाज है। यदि आप आम जनता की आवाज को उठाइएगा, यदि आप भ्रष्टाचार पर बोलिएगा, तो आपको ये हथकड़ी लग जाएगी। और ये हथकड़ी तब तक आपको नहीं लग रही है जब तक आपके चैनल का फॉलोअर कम है। जिस दिन आपके चैनल का फॉलोअर बढ़ जाएगा, कहने का तात्पर्य है कि जन जन तक आवाज पहुंचने लगेगी और एक एक को पता चलने लगेगा, ये बोलता तो सही है, पता दिखाता तो सही है, लोग ठगते हैं, लोग भ्रमित कर रहे हैं, हमें जात पात पे बांट रहे हैं। मनीष कश्यप ने जात पात की कभी बात नहीं की। मनीष कश्यप जब भी बात सही बोलने पर कौन हथकड़ी लगाएगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो देखिए कौन हथकड़ी लगा रहा है। जो भी सरकार को इससे तकलीफ होगी, जिसे ये लगेगा कि ये काबिलियत हमसे कहीं ज्यादा रखता है, हाँ ये अलग बात है कि मैंने काबिलियत कहीं जन्म लेकर के लिया है, मैं किसी विशेष घर में जन्म लिया, यही मेरी काबिलियत है। लेकिन जितनी काबिलियत मैं दिखला रहा हूं अपने बैक सपोर्ट की वजह से, वो काबिलियत ग्राउंड में रिपोर्टिंग करके जन जन तक पहुंच करके एक एक जनता के दिलों में बस करके दिखला रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा कुर्सी छीन सकता है, कहीं ना कहीं मेरा कुर्सी छीन सकता है। इसके डर में उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया और दूसरे के कंधों पे बंदूक को रख करके बंदूक चलाने का कोशिश किया और आज उसे काल कोठरी में डाल दिया। याद रखिए, आप सत्य को जरूर परेशान कर सकते हैं, लेकिन सत्य कभी भी पराजित होने वाला नहीं है। आपके पास जो काबिलियत है वो किसी विशेष वजह से काबिलियत है, और मनीष कश्यप के पास ये काबिलियत है कि मैं झारखंड से आपके बेतिया चंपारण की ये जो धरती है वहाँ पे आकर के मैं ये संदेश दे रहा हूँ, ये हथकड़ी लगा करके अब मदुरई तक जा करके भाई से मिल करके उसके संदेश को आप हर एक जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं बदलाव है, ये कहीं ना कहीं बदलाव कर दिया है, कहीं ना कहीं इतिहास बंदे ने रच दिया है, ये बतला दिया है। सच की बात करोगे और सच्चे दिल से बात करोगे तो बदलाव आएगा। आपको भले ही काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, याद रखिएगा, आपको भी अगर काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है तो मैं कहीं ना कहीं और मेरे जैसे लाखों लाख आदमी आपके पीछे खड़े होंगे, क्योंकि आप राष्ट्र हित की बात कीजिएगा, देश हित की बात कीजिएगा, आप अपने भारत की बात कीजिएगा। इसके लिए हम लोग कहीं भी आपके साथ खड़े रह सकते हैं। आप क्या कहेंगे मनीष कश्यप जी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है बिहार के लिए न्यौछावर कर दिया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि किसी में उतना दम नहीं है कि समाज के लिए अपना जीवन जो है, अपना जीवन पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया, वैसा भारत में कोई व्यक्ति नहीं है अभी। आप क्या कहेंगे मनीष कश्यप के लिए? जी यही कहेंगे कि मनीष कश्यप एक बहुत ही ईमानदार और बढ़िया मतलब थे, इसलिए ये कहना चाहते हैं कि उनको जिस तरह से ये किया गया है वो नाइंसाफ़ी है, उनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और हम लोग के बीच आवे और विकास की। आप मनीष कश्यप के लिए सरकार या गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? मनीष कश्यप हम लोगों के बीच बहुत जल्द आ जाएं, यही हम कहना चाहेंगे। जो मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, यही कहना चाहेंगे हम। क्या हम कब तक आशा करें कि मनीष भैया छूट सकते हैं और हमारे बीच होंगे? कब तक हम आशा कर सकते हैं? देखिए, आप आशा नहीं, आप ये विश्वास रखिए और ये विश्वास रखिए और लोगों में ये जो सवाल कर रहे हैं ना कि मनीष कश्यप जेल से बाहर कब आएंगे, वो फिर से कब हमारी मदद करेंगे, तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मनीष कश्यप को मैंने समझा है। जब मनीष कश्यप से मैं जाकर के मदुरई की जेल में मिला और उनके बात करने का तरीका और उनके अंदर जो चल रहा था, जो मैं समझा, मैं यही समझा कि मनीष कश्यप चाहता है कि हर एक कोई
मनीष कश्यप बन जाए, हर एक कोई सड़कों पे उतर जाए राष्ट्रहित की बात को करने के लिए। कितनों को जेल में डालोगे? तो प्रयास ये करना है कि हर एक कोई मनीष कश्यप बने। कितने को मनीष कश्यप को आप अंदर डालोगे? ठीक है, आपका प्रेम है मनीष कश्यप की वजह से कि मनीष कश्यप जल्द हम लोग के बीच में हो, अब फिर से वो राष्ट्रहित की बात करे, हम यही अपेक्षा लेके बैठते। वो कर रहा है ना, वो करेगा, मनीष कश्यप करेगा ना, वहां जाके मनीष कश्यप आवाज उठाएगा। अपने जमीरों को जगाना होगा, अपने हृदय को टटोलना पड़ेगा कि हमने अपने राष्ट्र के लिए क्या किया, हमने अपने बिहार के लिए क्या किया, हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने किया तो किया बस मनीष कश्यप जैसे लोगों जो कार्य कर रहे हैं उसका टांग खींचने का कार्य किया। तो आपको मजबूती से एक एक बेतिया की जनता से, एक एक चंपारण की जनता से, अब पूरे बिहार और पूरे देश की जनता से मैं आह्वान करना चाहूंगा, यदि आप सत्य को नहीं दिखला सकते हैं, यदि आप सत्य की बात नहीं कर सकते हैं, जो सत्य की बात करने वाले को हथकड़ी लगा देता है, तो वैसे क्रांतिकारियों, वैसे सच्चे इंसान के साथ आप खड़ा होना सीख ले। कम से कम वीडियो को उनका इतना शेयर कीजिए, उनके वीडियो को जाके इतना देखिए, और जा करके कम से कम एक एक ट्वीट यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जरूर कीजिए, तो बदलाव जरूर आएगा। एक ट्वीट प्रधानमंत्री को सभी कोई कर सकता है। अगर ट्वीट करोड़ों में जाएगी तो प्रधानमंत्री भी देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अरे भाई, मनीष कश्यप को लेकर के ट्वीट आ रहा है 1 करोड़, कोई बड़ी बात नहीं है। 125 करोड़ की जनता है, तो क्या 1 करोड़ लोग ट्वीट नहीं कर सकते हैं? आप ऐसे भी समर्थन कर सकते हैं। आप नहीं जानते हैं कि आपके अंदर क्या है, आप नहीं समझते कि आप क्या बदलाव ला सकते हैं, आप सिर्फ यही समझते हैं कि बदलाव करने वाला कोई और होगा। सभी को पसंद है कि छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप हो, लेकिन किसी को यह पसंद नहीं है कि उनका बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप हो। तो बदलाव करना पड़ेगा, सभी को छत्रपति शिवाजी बनना पड़ेगा। तो चलिए, हमारे साथ बाबा थे और इन्होंने मनीष कश्यप भैया के बारे में बहुत सारा चीज बताया, और साथ ही आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं और बाबा जी के बात पे आपको क्या विचार है, और साथ साथ मनीष इस बिहार में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या सोच है, गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच है, वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ मैं राहुल कुमार, जय हिंद, जय भारत।